आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों इस वीडियो में हम सिनो करेंगे, यानी सिनोनिम्स जो आपके एसएससी सीपीओ 2019 एग्जाम में पूछे गए और वो आपके एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एंटोनिम की वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला वर्ड पूछा गया था कंटामिनेट। कंटामिनेट मतलब क्या होता है? पाल्यूट करना किसी चीज़ को, पाल्यूट करना। तो इसका सिनो आपको ऑप्शन में दिखा होगा पाल्यूट। तो कंटामिनेट मतलब क्या होता है? दूषित करना या पाल्यूट करना। तो इसका एक सिनो और लिख लीजिएगा, फाउल। फाउल मतलब भी होता है दूषित करना, ठीक है। फाउल का सेंस भी वही होता है, दूषित करना। FOUL। फाउल, कंटामिनेट और पाल्यूट तीनों सिनोनिम हो गए, जिसका मतलब होता है दूषित करना, ठीक है। याद कर लो अभी साथ में। चलो, कंटामिनेट, फाउल, पाल्यूट तीनों का मतलब दूषित करना। अगला पूछा गया था सब्सिक्वेंट। सब्सिक्वेंट मीन्स क्या होता है? सब्सिक्वेंट मीन्स होता है कि आपके बाद वाला, जैसे आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है उसको कहेंगे सब्सिक्वेंट, यानी कि कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव जो होता है, यानी कहते हैं नहीं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, यानी कि एक के बाद दो, तो दो एक का कॉन्जिक्यूटिव हो गया, तो इसको कहते हैं सब्सिक्वेंट। तो इसका एक सिनो और लिख लो, इन स्विंग। इन स्विंग जो होता है वो क्रिकेट वाला स्विंग नहीं, इन स्विंग कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये लिख लो, इन स्विंग मतलब होता है कॉन्जिक्यूटिव या सब्सिक्वेंट। तो सब्सिक्वेंट मतलब होता है बाद में आने वाला, इन स्विंग कॉन्जिक्यूटिव यानी आपके जस्ट बाद वाला, ठीक है। एडिक्वेट। एडिक्वेट मतलब क्या होता है? एडिक्वेट मीन्स होता है पर्याप्त। कोई चीज़ अगर जितना रिक्वायर्ड है उतना अगर है आपके पास तो उसको कहते हैं एडिक्वेट मात्रा में है। एडिक्वेट मतलब होता है सफिशिएंट। एडिक्वेट मीन्स होता है सफिशिएंट। तो इसको हम टॉलरेबल भी कहते हैं। टॉलरेबल भी इसका एक सिनो है, लिख लीजिएगा। टॉलरेबल भी है और कॉम्पिटेंट भी है। कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट एंड टॉलरेबल आर सिनोनिम्स ऑफ एडिक्वेट। एडिक्वेट मीन्स होता है सफिशिएंट। तो चलो मेरे साथ रिपीट करेंगे एक साथ। एडिक्वेट, सफिशिएंट, टॉलरेबल, कॉम्पिटेंट। एडिक्वेट, सफिशिएंट, टॉलरेबल, कॉम्पिटेंट, सबका मतलब क्या होता है? पर्याप्त। ट्रैंक्विल, ये मैंने करवाया भी है आपको, एडिक्वेट और ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल मीन्स होता है शांति, यानी कि जिसको पीस, मतलब पीस में जो रहना चाहता है वो लोग क्या कहेंगे? हम ट्रैंक्विल में रहना चाहते हैं। तो काम का क्या हो गया? प्लेसिड, सेरेन। प्लेसिड भी लिख लीजिएगा, ये भी बड़ा कॉमन है, और सेरेन भी लिख लीजिएगा, ठीक है। तो सेरेन, प्लेसिड, पीस, काम, ट्रैंक्विल, इस सब का मतलब क्या होता है? शांति। ट्रैंक्विल, पीस, प्लेसिड, काम, सेरेन। तो काम वहाँ पे आपको ऑप्शन में मिला होगा ट्रैंक्विल का सिनोनिम में, ठीक है। तो ट्रैंक्विल मीन्स होता है शांति, काम मीन्स भी शांति होता है, पीस मीन्स भी शांति होता है, प्लेसिड या सेरेन। तो आप एक बार मेरे साथ रिपीट करेंगे, ट्रैंक्विल, प्लेसिड, काम, पीस और सेरेन, ठीक है। सबका मतलब शांति। अगला है फैसिनेटिंग। फैसिनेटिंग मतलब होता है जो आपको इंचेंट करे, यानी आकर्षित करे, तो उसको कहते हैं आकर्षक। फैसिनेटिंग मतलब क्या होता है? आकर्षक या दिलचस्प। इसका वो सिनो क्या होता है? अपीलिंग। अपीलिंग मतलब भी क्या होता है? आकर्षक या दिलचस्प, ठीक है। तो यहाँ पे इंचेंटिंग भी इसका लिख लीजिएगा, इंचेंटिंग। इंचेंटिंग, इंचेंटिंग मतलब होता है आकर्षक, ENCHANTING। इंचेंटिंग मीन्स भी आकर्षक होता है, ठीक है। इंथ्रेलिंग मीन्स भी आकर्षक होता है, इंथ्रेलिंग। इंथ्रेलिंग भी लिख लीजिएगा। इंथ्रेलिंग, इंचेंटिंग, अपीलिंग और फैसिनेटिंग तीनों चारों का मतलब क्या होता है? आकर्षक। फैसिनेटिंग का मतलब भी आकर्षक, इंचेंटिंग का मतलब आकर्षक, इंथ्रेलिंग का भी मतलब आकर्षक और अपीलिंग का भी मतलब आकर्षक। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कर देना। कंडेम्ड, कहते नहीं कंडेम्ड। कंडेम्ड मतलब होता है किसी की निंदा करना, यानी बुराई करना। कंडेम मतलब होता है किसी की निंदा करना या बुराई करना। इसका भी सिनो लिख लीजिए। तो इसको हम कहते हैं डिनाउंस। डिनाउंस मतलब भी बुराई करना होता है, डिनाउंस। डिनाउंस की स्पेलिंग एक बार मैं स्पेल कर दे रहा हूँ, DENOUNCE, डिनाउंस। डिनाउंस मतलब क्या होता है? यहाँ पे लिखा हुआ है। डिनाउंस मतलब क्या होता है? निंदा करना, या डूम कह सकते हैं। डूम मतलब भी निंदा करना होता है। ये रेप्रोबेट, रेप्रोबेट सबसे पॉपुलर है। रेप्रोबेट मतलब क्या होता है? किसी की निंदा करना। रिप्रोबेट हो गया आपका, डिनाउंस हो गया, डूम हो गया, इन सब का मतलब कंडेम हो गया। इन सब का मतलब क्या होता है? निंदा करना। तो मेरे साथ रिपीट करेंगे, कंडेम, डिनाउंस, डूम एंड रेप्रोबेट ऑल आर सिनोनिम्स, ठीक है। इनगल्फ मीन्स क्या होता है? इनगल्फ मीन्स होता है निगल लेना, किसी चीज़ को निगल, यानी कि निगलने को क्या कहते हैं? निगलने को क्या कहते हैं? इनगल्फ। इनगल्फ मतलब क्या होता है? निगल लेना। कोई चीज़ अगर आप निगल लेते हैं तो उसको कहते हैं इनंडेट या इनगल्फ, या इसका एक सिनो और लिख लीजिएगा, प्लंग।
प्लंग मतलब भी होता है निगल लेना। किसी चीज़ को अगर आप निगल लेते हैं तो उसको कहेंगे प्लंग या इनग्रॉस। इनग्रॉस भी इसका सिनो होता है। तो आप ऐसे 4 याद रखेंगे, इनग्रॉस, प्लंग, इनंडेट, इनगल्फ। इनगल्फ, इनंडेट, प्लंग, इनग्रॉस। तो इस सब का मतलब क्या होता है? निगल लेना। डन। ऑफेंड मतलब क्या होता है? ऑफेंड भी पूछा गया। ऑफेंड मीन्स होता है किसी बात का बुरा अगर आपको लग जाए तो उसको कहते हैं ऑफेंड हो गए। कहते नहीं बुरा लग गए या ऑफेंड हो गए, या हम कहते हैं एनॉय। एनॉय मतलब भी होता है किसी को बुरा लगना। या हम ब्रीच भी कहते हैं, ब्रीच भी इसका पॉपुलर सिनो है, ब्रीच। ठीक है, ब्रीच हुआ, हर्ट हुआ, हर्ट तो आपको सबको पता होगा, इंज्योर हुआ, ये सारे इसके सिनो हो गए। तो हर्ट और ब्रीच तो बहुत पॉपुलर है, इंज्योर भी पॉपुलर, उतना पॉपुलर नहीं है लेकिन फिर भी याद रखना, इंज्योर, ऑफेंड, एनॉय, ब्रीच और हर्ट सबका मतलब क्या होता है? बुरा लगना। ठीक है, तो इसके सिनो क्या हो गए? इंज्योर, ब्रीच, हर्ट एंड एनॉय। पार्सिमोनी, पार्सिमोनी मतलब क्या होता है? पार्सिमोनी मतलब होता है किसी चीज़ में अगर आप कंजूसी दिखाते हैं। पार्सिमोनी मतलब होता है कंजूसी। पार्सिमोनी मतलब कंजूसी। इसका सिनो क्या हो गया? फ्रुगैलिटी। फ्रुगैलिटी मीन्स क्या होता है? किसी चीज़ में अगर आप थ्रिफ्ट करते हैं यानी कंजूसी दिखाते हैं तो उसको कहते हैं, जैसे माइजर होता है वैसे होता है थ्रिफ्ट। फ्रुगैलिटी, पार्सिमोनी सबका मतलब क्या होता है? कंजूसी। ठीक है, निगार्डनेस, निगार्डनेस भी एक होता है, लिख लीजिएगा, निगार्डनेस। ध्यान रखिएगा, निगार्डनेस मिसस्पेल्ड में भी आ सकता है, डबल जी आता है इसमें, याद रखेंगे। पार्सिमोनी, फ्रुगैलिटी, थ्रिफ्ट या निगार्डनेस सबका मतलब क्या होता है? कंजूसी। चलो, अपियरेंट मतलब क्या होता है? अपियरेंट मीन्स होता है स्पष्ट हो, जो कोई चीज़ क्लियर हो उसको क्या कहते हैं? अपियरेंट। तो क्लियर यहाँ पे लिख लीजिएगा, एक सिनो हो गया। अपियरेंट मतलब क्या होता है? क्लियर या इविडेंट कह सकते हैं, या ऑब्वियस कह सकते हैं। ऑब्वियस यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका सबका मतलब क्या होता है? सबका मतलब होता है स्पष्ट दिखना। स्पष्ट अगर कोई चीज़ क्लियर है, एकदम क्लियर कट, तो उसको कहते हैं ऑब्वियस, इविडेंट या अपियरेंट। समझ आ गया? अपियरेंट, क्लियर, ऑब्वियस या इविडेंट सबका मतलब होता है स्पष्ट। चलो, फैटीग मीन्स क्या होता है? फैटीग मीन्स होता है किसी चीज़ को आप एग्जॉस्ट कर दे रहे हैं, यानी थका दे रहे हैं। कोई काम किसी से करवाते करवाते उसको फैटीग कर देने मतलब होता है आप थका दे रहे हैं। ठीक है, फैटीग मतलब होता है थकाना। ये 3 शिफ्ट में पूछा गया तो बड़ा इंपॉर्टेंट बन रहा है इस बेरी के लिए। बियरीनेस, बियरीनेस, बियरीनेस इसका एक सिनो हो गया। एग्जॉस्ट, जैसा कि मैंने बोला ही, तो एग्जॉस्ट भी हो गया। तो बियरीनेस, एग्जॉस्ट और फैटीग ये सारे क्या हो जाएंगे? इसका सब का मतलब होता है थकाना, किसी को थकान पहुंचाना, मतलब थका देना, तो उसको कहते हैं फैटीग। बियरीनेस, एग्जॉस्ट या फैटीग सबका मतलब होता है थकाना। अगले पे आते हैं, कहा गया रिडंडेंट। रिडंडेंट मीन्स क्या होता है? रिडंडेंट मीन्स होता है कि किसी चीज़ कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है फिर भी आप बके जा रहे हैं, यानी अनावश्यक कह सकते हैं। अनावश्यक, कोई चीज़ जरूरी नहीं, आवश्यक नहीं है, फिर भी वो हो रही है, तो उसको कहते हैं रिडंडेंट। रिडंडेंट। टाटोलॉजिक एक लिख लीजिएगा। टाटोलॉजिक मीन्स होता है कोई चीज़ अनावश्यक अगर है तो उसको कहते हैं टाटोलॉजिक। टाटोलॉजिक मीन्स क्या होता है? कोई चीज़ अनावश्यक है। अननेसेसरी लिख लीजिएगा, अननेसेसरी आपको पता ही है, अननेसेसरी मीन्स अनावश्यक होता है। या हम कह सकते हैं सरप्लस। सुपरफ्लोस भी होता है लेकिन सरप्लस ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, सुपरफ्लोस कब होता है? जब नॉट कहीं पे आया होता है और निगेटिव वर्ड यूज करते हैं तो हम कहते हैं नहीं सुपरफ्लोस कर दिया, यानी अनावश्यक जोड़ दिया। तो अनावश्यक मतलब होता है टाटोलॉजिक, सरप्लस, अननेसेसरी या रिडंडेंट। समझ आ गया? रिडंडेंट, अननेसेसरी, टाटोलॉजिक या सरप्लस। चलो, अगले पे आ जाता है ट्रिवियल। ट्रिवियल मतलब क्या होता है? ट्राइवियल या ट्रिवियल जो भी पढ़े, इसका मतलब होता है मामूली, तुच्छ टाइप का, बहुत कम। मामूली मतलब होता है बहुत कम, ट्रिवियल। तो ट्रिवियल का सुपरफिशियल एक सिनो हो गया। सुपरफिशियल मतलब भी क्या होता है? मामूली। एक लिख लीजिएगा, फूटलिंग। फूटलिंग ऐसे याद रखें, कोई चीज़ फूट जाए, ठीक है, फूट जाए तो वो कम हो जाती है धीरे धीरे ना। जैसे मान लो किसी बर्तन में रखा है, कोई घी रखी है और बर्तन फूट जाता है और ठंडी का मौसम नहीं है कि घी जमी हो, तो धीरे धीरे कम हो जाएगी, बह जाएगी, तो मामूली सी बचेगी, यानी फूटलिंग याद रखिएगा। सुपरफिशियल, ट्रिवियल और फूटलिंग इसके सिनो हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, पेटी भी एक लिख लीजिएगा, PETTY, पेटी। पेटी भी इसका सिनो होता है। सबका मतलब क्या होता है? मामूली। तो ट्रिवियल, सुपरफिशियल, फूटलिंग या पेटी इसका क्या हो गया? सिनो हो गया, सबका मतलब मामूली। स्कैंटी मीन्स क्या होता है? स्कैंटी मतलब भी मामूली होता है, बहुत कम होता है। कंजूस कह सकते हैं या बहुत कम कह सकते हैं, तो हम लिख ले रहे हैं बहुत कम और कंजूस दोनों लिख ले रहे हैं। आपको अभी याद हो जाना चाहिए क्योंकि सीजल में डायरेक्ट पूछ सकता है। मियगर मीन्स क्या होता है? मियगर मीन्स भी होता है बहुत कम, तो इसका एक सिनो लिख लीजिएगा, मैं करवा चुका हूँ, पैंटी। दोनों स्पेलिंग याद रखेंगे पैंटी की, PANTIE वाला भी सही है, PANTY भी सही है। दोनों का मतलब क्या होता है? बहुत कम या कंजूस कह सकते हैं। ठीक है, स्पेयर कह सकते हैं। तो इसके 4 सिनो याद रखेंगे,
मियागर पैंटी, पैंटी स्पेयर, मियागर पैंटी स्पेयर और स्कैंटी सबका मतलब क्या होता है? कंजूस। चलो अगले पे आ जाते हैं। कहा गया कंप्लेसेंट, कंप्लेसेंट, कंप्लेसेंट मीन्स होता है आत्मसंतुष्ट, जो अपने आप से सेटिस्फाइड हो। ठीक है, तो कंप्लेसेंट मतलब होता है आत्मसंतुष्ट, तो इसका एक सिनो लिख लीजिएगा, सेटिस्फाइड। कोई अपने काम से बड़ा सेटिस्फाइड रहता है तो उसको कहते हैं कंप्लीसेंट, यानी कि संतुष्ट। आत्मसंतुष्ट ज़्यादा सही होगा, आत्मसंतुष्ट यहाँ पे लगा लीजिएगा। आत्मसंतुष्ट मतलब होता है कॉम्प्लेसेंट। ठीक है, तो स्मग, सेटिस्फाइड इसके सिनो हो गए। चलो फ्लरिश मतलब क्या होता है? फ्लरिश मीन्स होता है कोई चीज़ अगर प्रॉस्पर यानी समृद्ध हो, समृद्ध है, ठीक है, तो उसको कहते हैं फ्लरिश, समृद्ध होना। थ्राइव, फ्लरिश, ये सारे सबका मतलब क्या होता है? समृद्ध होना। यानी कि इसका मैंने करवाया भी है, बूम होता है, आपका रिवीजन हो जाएगा। बूम हो गया, प्रॉस्पर हो गया, प्रॉस्पर सबसे कॉमन वर्ड है इसके लिए, तो प्रॉस्पर मतलब भी समृद्ध होना होता है, थ्राइव मतलब भी समृद्ध होना होता है, और फ्लरिश मतलब भी समृद्ध होना होता है। ठीक है, चलो परपेट्यूएट मीन्स क्या होता है? परपेट्यूएट मीन्स होता है कि कोई चीज़ बहुत यादगार हो जाए, कोई चीज़ बहुत यादगार हो जाए तो उसको कहते हैं परपेट्यूएट। परपेट्यूएट मीन्स क्या होता है? कोई चीज़ बहुत यादगार हो जाए, यानी कि आप उसको बचा के रखना चाहें, प्रिजर्व करना चाहें या सस्टेन करना चाहें, तो ये सारी सब चीज़ों का मतलब क्या होता है? सस्टेन, प्रिजर्व या परपेट्यूएट मीन्स होता है किसी चीज़ को यादगार बनाना या अस्थाई बनाना। अस्थाई भी लिख लीजिएगा जिससे आपको ये याद रहे कि सस्टेन मतलब होता है अस्थाई कोई चीज़ बना। कोई चीज़ यादगार हो जाती है तो हम कैप्चर करके उसकी फ़ोटो टांग नहीं लेते, इसका मतलब उसको हम परपेट्यूएट कर रहे हैं या प्रिजर्व कर रहे हैं या सस्टेन कर रहे हैं। समझ आ गया? चलो डिसेंड मतलब क्या होता है? डिसेंड मीन्स होता है कि कोई चीज़ आप जानते हैं, पहचानते हैं, किसी को जानना पहचानना, तो उसको क्या कहते हैं? डिसेंड। जानना पहचानना के सेंस में क्या यूज किया जाता है? डिसर्व। तो परसीव इसका हो जाएगा। अच्छा परसीव हो गया या रिकॉग्नाइज हो गया। रिकॉग्नाइज की दोनों स्पेलिंग इसके लिए सिनो बनेंगी, NISE और NIZE। रिकॉग्नाइज RECOGNISE या जेडी। रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज मतलब होता है जानना पहचाना या परसीव कह सकते हैं। और जो वर्ड आया था वो आया था डिसेंड। डिसेंड मतलब क्या होता है? जानना पहचाना, परसीव, रिकॉग्नाइज, ये सारी चीज़ों का मतलब जानना पहचाना। डिस्टिंग्विश भी कह सकते हैं, लेकिन डिस्टिंग्विश उतना ज़्यादा रिलीवेंट नहीं है, अब कोई ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो डिस्टिंग्विश भी मार्क कर देंगे। ठीक है, चलो इनिमिकल मतलब क्या होता है? इनिमिकल मतलब होता है कोई आपसे ईर्ष्या रखता है, यानी द्वेषी टाइप का प्रवृत्ति वाला इंसान जो होता है उसको कहते हैं इनिमिकल या हॉस्टाइल या अनफ्रेंडली कह सकते हैं, यानी कि अनफ्रेंडली भी इसका सिनो हो जाएगा। ठीक है, अनफ्रेंडली मतलब क्या होता है? जो द्वेषी टाइप का, आपसे मित्रता ना रखना चाहता हो, यानी कि उसके अंदर द्वेष या ईर्ष्या भरी हो, तो उसको कहते हैं इनिमिकल या हॉस्टाइल। हॉस्टाइल या इनिमिकल मतलब होता है द्वेषी, उसका सिनो हो गया अनफ्रेंडली। चलो अगले पे आ जाते हैं। कहा गया वेनरेबल मतलब क्या होता है? वेनरेबल मतलब होता है जो चीज़ बहुत सम्मानित हो, यानी सम्मान देने योग्य हो या पूज्य हो, तो उसको कहते हैं वेनरेबल। वेनरेबल मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा सम्मान देने वाली चीज़, जैसे कि हमारे पिताजी, हमारे ग्रैंडपा वगैरह क्या होते हैं? पूज्य होते हैं, यानी दे आर वनरेबल। वनरेबल मीन्स क्या होता है? वेनरेबल मीन्स होता है पूज्य। हम इसको अगस्त भी कहते हैं, जो अगस्त महीना होता है उसकी स्पेलिंग जो होती है सेम स्पेलिंग, उसका मतलब होता है पूज्य। तो अगस्त कह सकते हैं या रिवर्ड कह सकते हैं। तो अगस्त आप याद रखेंगे, रिवर्ड नहीं भी याद है कोई दिक्कत नहीं, REVERED होता है। रिवर्ड मतलब क्या होता है? पूज्य। अगस्त मतलब भी पूज्य, स्टीम मतलब भी पूज्य, वेनरेबल मतलब भी पूज्य, यानी जिसको सम्मान बहुत ज़्यादा दिया जाना चाहिए, यानी वो पूज्य है हमारे लिए। ठीक है, इंसेसेंट मीन्स क्या होता है? इंसेसेंट मीन्स होता है, ठीक है, इंसेसेंट मीन्स क्या होता है? कंटिन्यूअस। लिख लीजिएगा, कंटिन्यूअस, यानी सतत कोई चीज़ कंटिन्यू चल रही है तो उसको कहेंगे इंसेसेंट। इंसेसेंट मीन्स क्या होता है? परसिस्टेंट या कंटिन्यूअस, तो परसिस्टेंट भी लिख लीजिएगा एक, परसिस्टेंट। परसिस्टेंट मीन्स क्या होता है? कोई चीज़, ये परसिस्टेंट लिखा ही है, इसका मतलब होता है कंटिन्यूअस। कोई चीज़ कंटिन्यूअस अगर चल रही है तो उसको कहेंगे इंसेसेंट। इंसेसेंट मीन्स होता है कंटिन्यूअस, यानी इंड जिसका ना हो, इंडलेस भी कह सकते हैं, जिसका इंड ना हो, तो इंडलेस भी लिख लीजिएगा। इंडलेस, कंटिन्यूअस, परसिस्टेंट इसके सिनो हो गए और इसका मतलब होता है सतत या कंटिन्यू। याद? चलो अगले पे आ जाते हैं। फैटिग हमने कर लिया। फैटिग मतलब क्या होता है? फैटिग मतलब होता है किसी को थका देना, तो इसका वियरीनेस भी एक वो है, सिनो है, याद रखेंगे, वियरीनेस, एग्जॉस्ट, जैसा कि हमने पहले ही पढ़ लिया। या टायर्ड भी लिख लीजिएगा, पाल भी लिख लीजिएगा, पैल या पाल जो भी पढ़े, इसका सबका मतलब होता है थकाना। चलो सैंक्शन पे आ जाते हैं। सैंक्शन मतलब क्या होता है? सैंक्शन मतलब होता है किसी चीज़ को अप्रूव कर देना, यानी मंजूरी दे देना, तो अप्रूवल भी इसका सिनो हो गया। किसी चीज़ को अप्रूव कर देना या मंजूरी दे देना उसको कहते हैं सैंक्शन। ठीक है, तो इसका
ओके भी एक सिनो हो जाएगा। कहते नहीं ओके, ओके मतलब होता है मंजूरी दे दिया आपने, ठीक है, तो ओके हो गया इसका सिनो। सैंक्शन मतलब क्या होता है, मंजूरी देना, ठीक है। वारंट भी कह सकते हैं, वारंट मतलब भी मंजूरी होती है, वारंट मतलब भी मंजूरी होती है। तो वारंट, अप्रूवल, ओके, अप्रूव सबका मतलब होता है मंजूरी देना। चलो अगले पे आ जाते हैं जियोपार्डी। जियोपार्डी, ज़्यादा समय नहीं है, जल्दी से याद कर लेना। जियोपार्डी मतलब होता है कोई चीज़ आपके लिए खतरा बन के आई है, यानी जोखिम, जोखिम या खतरा, ठीक है, या हजार्ड कह सकते हैं। हजार्ड तो मेरा बड़ा मतलब मुझे बड़ा प्रिय वर्ड है, तो हजार्ड कह सकते हैं, रिस्क कह सकते हैं, इसका सबका मतलब होता है पेरिल कह सकते हैं। तो पेरिल, रिस्क, हजार्ड मतलब होता है जियोपार्डी। जियोपार्डी मतलब होता है जोखिम, और जियोपार्डी इस समय एसएससी का फेवरेट वर्ड बन चुका है, ठीक है। एसएससी सीजीएल मेंस में भी एक बार पूछा गया था। तो जियोपार्डी, पेरिल, हजार्ड और रिस्क 2018 में सीजीएल मेंस में भी आया हुआ था। तो इसका मतलब होता है जोखिम, ठीक है। इग्नोमिनी मतलब क्या होता है, चलो बता दो। इग्नोमिनी मतलब क्या होता है? इग्नोमिनी मतलब होता है किसी चीज़ का अगर आप डिसरिस्पेक्ट कर दे रहे हैं, यानी तिरस्कार कर दे रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे? अगर हम किसी चीज़ का तिरस्कार कर दे रहे हैं तो उसको कहेंगे डिसग्रेस, या कहेंगे इग्नोमिनी। इग्नोमिनी मतलब क्या होता है? डिसबार कर दिया किसी को, ठीक है। डिसबार मतलब भी होता है रिस्पेक्ट ना देना। डिसबार मतलब क्या होता है? रिस्पेक्ट ना देना, या हम लिख सकते हैं डिसऑनर। डिसऑनर मतलब भी क्या होता है? रिस्पेक्ट ना देना। तो डिसबार हो गया, डिसऑनर हो गया, डिसग्रेस, यानी डिस लगा है तो समझ लेना निगेटिव वर्ड है। तो डिसबार, डिसऑनर, डिसग्रेस, इसका सबका मतलब होता है तिरस्कार करना, किसी का अपमान करना, ठीक है। इग्नोमिनी मतलब क्या हो गया? डिसबार, डिसऑनर और डिसग्रेस। चलो ओपिनियन जान लेते हैं क्या होता है। ओपिनियन मतलब होता है अगर आपका व्यू क्या है, व्यू मतलब विचार, तो ओपिनियन मतलब क्या होता है? विचार। ओपिनियन मतलब क्या होता है? विचार। और इसका सिनो लिख लीजिएगा, सेंटीमेंट। कहते नहीं इट इज़ माई सेंटीमेंट, यानी ये मेरा विचार है, या ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरा व्यू है, तो इसको कहते हैं सेंटीमेंट, ठीक है। नोशन भी कह सकते हैं, नोशन भी पॉपुलर है। इंप्रेशन कह सकते हैं, लेकिन इंप्रेशन उतना ज़्यादा सटीक नहीं है, नोशन लिख लीजिएगा, ठीक है। सेंटीमेंट, नोशन, व्यू, ये सारे इसके सिनो हो जाएंगे ओपिनियन के। ओपिनियन मतलब होता है व्यू या सेंटीमेंट या नोशन, सबका मतलब होता है विचार, आपकी राय क्या है, राय कह सकते हैं। लॉयल मीन्स क्या होता है? बहुत ज़्यादा वफादार होना आपके प्रति। लॉयल उसको कहते हैं ईमानदार होना या वफादार होना। तो डिवोटेड हो गया, कमिटेड भी लिख लीजिएगा एक, कमिटेड। कमिटेड मतलब होता है बहुत ज़्यादा लॉयल होना, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कमिटेड होना, इसका मतलब होता है कॉन्सेक्रेटेड होना। लिख लीजिएगा ये भी, कॉन्सेक्रेटेड, यानी कि बहुत ज़्यादा डिवोटेड है, यानी कि यहाँ पे लिख लीजिएगा वफादार या ईमानदार है किसी रिश्ते को लेके। ज़्यादातर रिश्ते के सेंस में यूज होता है, या मतलब किसी भी तरह का माता पिता का रिश्ता, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता, ठीक है, नौकर मालिक का रिश्ता, तो ये सारी चीज़ें लॉयल, ठीक है। लॉयल मतलब होता है डिवोटेड, ईमानदार, कमिटेड या कंसेक्रेटेड, ठीक है। कंसेक्रेटेड की स्पेलिंग एक बार सुन लीजिएगा, CONSECRATED, ठीक है। चलो इनक्रेडिबल सबको पता होगा। इनक्रेडिबल मतलब होता है अविश्वसनीय, जिस पे विश्वास न किया जा सके, यानी इसका एक और लिख लीजिएगा, अनकन्विंसिंग, यानी कन्विंस जिस पे न किया जा सके। अनकन्विंसिंग यानी कि जिस पे क्या नहीं किया जा सके, विश्वास न किया जा सके, ठीक है। अनलाइकली, अनप्रोबेबल, अनलाइकली भी लिख लीजिएगा, अनप्रोबेबल भी लिख लीजिएगा, यानी जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो, अनप्रोबेबल हो, अनलाइकली हो, अनकन्विंसिंग हो, अनबिलीवेबल हो, इसको कहते हैं क्या? जिस पे विश्वास न किया जा सके, यानी अविश्वसनीय। तो सब सिनो हो गया, अनकन्विंसिंग, अनलाइकली, अनप्रोबेबल, अनबिलीवेबल, इसका सबका मतलब होता है इनक्रेडिबल, यानी कि विश्वास जिस पे न किया जा सके। लेट अस कम टू द नेक्स्ट वर्ड, कहा गया अलूफ। अलूफ मतलब क्या होता है? अलूफ मतलब होता है अलग थलग। जैसे अलूफ शब्द पढ़ते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए अलग थलग, ठीक है, अलग थलग, अलग थलग। अलूफ मतलब होता है अलग थलग। डिटैच्ड कह सकते हैं, यानी कि जो अटैच इसका सिनो हो जाएगा, डिटैच इसका एंटोनिम हो जाएगा। देखो अटैच का एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिटैच। डिटैच का एंटोनिम क्या हो जाएगा? अटैच। अटैच मतलब होता है जुड़ा हुआ, डिटैच मतलब होता है अलग, ये अलूफ, ठीक है। तो आप स्टेज भी लिख लीजिएगा एक इसका सिनो, ये भी हो सकता है पूछ लिया जाए। आप स्टेज भी हम जानते रहें, ठीक है। तो सिनो जितना जानेंगे वो सारी फायदे, अगर आपका सिनो में नहीं आया तो क्लोज टेस्ट में हो सकता है पूछ लिया जाए। चलो इंटेंसीफाई मतलब क्या होता है? आपको पता होगा, इंटेंसीफाई मतलब होता है स्ट्रेंथन, यानी किसी चीज़ को बढ़ा दिया गया, ठीक है, या हाइटन कर दिया गया, HEIGHTEN, हाइटन, हाँ ठीक है। हाइटन मतलब भी होता है किसी चीज़ को बढ़ाना चढ़ाना, तो हाइटन हो गया। कंपाउंड कह सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करते हैं हम बढ़ाते ही तो हैं, तो कंपाउंड हो गया, स्ट्रेंथन हो गया, हाइटन हो गया, इंटेंसीफाई हो गया, सबका मतलब होता है बढ़ा देना, किसी चीज़ को मजबूत बना देना, बढ़ा देना, ठीक है।
चलो, एग्जैस्परेट मतलब क्या होता है? एग्जैस्परेट मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ा देना, ये भी होता है, लेकिन ये निगेटिव सेंस में यूज किया जाता है। जैसे बात बढ़ नहीं रही थी लेकिन आपने आग लगा दी, यानी इन्फ्यूरिएट कर दिया। झगड़ा लड़ाई बढ़ाने के सेंस में एग्जैस्परेट यूज किया जाता है। तो इसको एक और लिख लीजिएगा, इंसेंस। इंसेंस मतलब भी होता है किसी चीज़ को बढ़ा देना, ठीक है। इंसेंस मतलब भी क्या होता है? किसी चीज़ को बढ़ा देना। इंसेंस लिख सकते हैं या इन्फ्यूरिएट लिख सकते हैं, ठीक है। इन सब का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ा देना। एग्रावेट भी लिख लीजिएगा, एग्रावेट भी कहते हैं नहीं, कई बार तो मैं बोल चुका हूँ, एग्रावेट कहते हैं, ठीक है। एग्रावेट वर्सन, किसी सिचुएशन को वर्स कर देना, यानी वर्सन भी लिख लीजिएगा। वर्सन हो गया, एग्रावेट हो गया, इंसेंस हो गया, सेंस की स्पेलिंग CENSE, इन्फ्यूरिएट हो गया। सबको मतलब होता है बढ़ा देना, लेकिन निगेटिव सेंस में यूज किया जाता है। फेन मतलब क्या होता है? प्रिटेंड करना किसी चीज़ का, कुछ आप हैं नहीं लेकिन दिखावा कर रहे हैं, झूठा दिखावा करना। झूठा दिखावा यहाँ पे लिख लीजिएगा। झूठा दिखावा करने के केस में क्या कर रहे हैं? प्रिटेंड या सिमुलेट कर रहे हैं। कहते हैं ना, सिमुलेशन मतलब क्या होता है? झूठा दिखावा, किसी चीज़ को जो आप हैं नहीं उसका डिजम्बल कर रहे हैं या सिमुलेट कर रहे हैं। तो सिमुलेट हो गया, डिजम्बल हो गया, इसके सिनो हो जाएंगे। डिजम्बल, सिमुलेट, प्रिटेंड, सबका मतलब होता है झूठा दिखावा करना। और इसका आपको वर्ड क्या पूछा गया था? फेन। डन। चलो अगले पे आ जाते हैं। इफिकेशियस मतलब क्या होता है? इफिकेशियस या इफिसेशियस जो भी पढ़े, इफिसेशियस मतलब होता है इफेक्टिव, कोई चीज़ बहुत प्रभावशाली है तो उसको कहते हैं इफिसेशियस, इफेक्टिव, ठीक है। इफेक्टिव कोई चीज़ है तो उसको ओराकियस भी कहते हैं, इफिसेशियस भी कहते हैं। और ओराकियस मतलब क्या होता है? लालची भी होता है, ठीक है। लालची, तो लालची का एक जान लीजिएगा, ये इसका मतलब होता है लालची, ठीक है। और इसका अब यहाँ पे कोई ऐसा सटीक वर्ड नहीं मिल पाया था जिससे कि वहाँ पे ऑप्शन में मार्क कर दिया जाए, तो ओरासियस सबसे सटीक लगा था। ओरासियस मतलब होता है वैसे लालची, या ग्रीडी कह सकते हैं, या इडेसियस कह सकते हैं, ठीक है। तो इडेसियस लालची के लिए लिख लीजिएगा, CIOUS है, ठीक है। इडेसियस, EDACIOUS, इडेसियस मतलब भी लालची होता है। विगील मतलब क्या होता है? विगील मतलब होता है किसी चीज़ को डिसीव करना, यानी धोखा देना। तो विगील मतलब विगोइल या विगील जो भी पढ़े, ठीक है। तो उसको कहते हैं धोखा देना या बेवकूफ़ बनाना। तो इसका सिनो लिख लीजिएगा, इनेमर। इनेमर मतलब भी होता है एनिमी से याद रखिएगा, इनेमर यानी धोखा देना। धोखा कौन देता है? जो जगलर होता है, यानी जगल भी लिख लीजिएगा। जगल, जगलर जो होता है, जगलर क्या होता है? जो हमें धोखा देता है, यानी हमें मूर्ख बनाता रहता है। तो जगलर मतलब भी होता है मूर्ख बनाने वाला, जगल मतलब हो जाएगा डिसीव करना। इनेमर, एनिमी हमें क्या करता है? धोखा देता है, तो इनेमर भी हो जाएगा, डिसीव भी हो जाएगा, ठीक है। सबका मतलब धोखा देना। चलो, डिफरेंस ना होकर डिफरेंस है। डिफरेंस मतलब होता है किसी आदमी को सम्मानित करना, ठीक है। सम्मानित करने को क्या कहते हैं? सम्मानित करने को क्या कहते हैं? डिफरेंस। डिफरेंस का सीनो क्या हो जाएगा? चलो, कंप्लायंस हो जाएगा, कंप्लायंस हो जाएगा, कंप्लेंट नहीं, कंप्लायंस, ठीक है। कंप्लायंस लिख लीजिएगा। और ओबीसेंस हो जाएगा। ओबीसेंस मतलब भी क्या होता है? किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सम्मान करना, सम्मानित करना कह सकते हैं, सम्मानित करना लिख लीजिएगा। सम्मानित करना का कंप्लायंस हो गया, ओबीसेंस हो गया, डिफरेंस हो गया। इन सब का मतलब क्या होता है? सम्मानित करना, रिस्पेक्ट, किसी को रिस्पेक्ट देना, तो रिस्पेक्ट भी लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले वर्ड पे आ जाते हैं। डिजास्ट्रस मतलब क्या होता है? डिजास्ट्रस मतलब होता है बहुत ज़्यादा दुखद। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा दुखद है तो उसके केस में हम क्या यूज करते हैं? डिजास्ट्रस। इसका देखो, कैलेमिटी मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा दुख। कैलेमिटी आपको पढ़ा होगा आपने, कैलेमिटी मतलब होता है बहुत ज़्यादा दुख होना। तो कैलामिसस मतलब क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा दुखद, यानी फैटल, घातक कह सकते हैं। फैटल भी इसका सीनो हो जाएगा। फैटल नियर बाई वर्ड है, ठीक है। या फेटफुल लिख लीजिएगा, फेटफुल, इसका मतलब भी होता है क्या? दुखद। तो डिजास्ट्रस, कैलमिसस और फैटल, फेटफुल, ये सारे मतलब होता है दुखद। चलो फैटीग पे आ जाते हैं। फैटीग मतलब हम 2 बार ऑलरेडी आ चुका है, यहाँ पे नहीं बताऊंगा। सरप्टीसियस मतलब क्या होता है? सरप्टीसियस मतलब होता है कोई चीज़ क्लेंडेस्टाइन तरीके से की गई। क्लेंडेस्टाइन बोले तो गुप्त तरीके से की गई। क्लेंडेस्टाइन मतलब होता है कोई चीज़ गुप्त तरीके से की गई, यानी सीक्रेटिव वे में की गई, तो उसको कहते हैं सरप्टीसियस। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा हिंदी में गुप्त, ठीक है। गुप्त तरीके से किया गया तो उसको कहते हैं सीक्रेटिव, या स्नीक कहते हैं। स्नीक सबसे पॉपुलर है। स्नीक मतलब भी होता है किसी चीज़ को गुप्त तरीके से किया जाए। या स्टीलदी लिख लीजिएगा। स्टील मतलब क्या होता है? चुराना कोई चीज़। तो स्टीलदी यानी चुराना किस तरीके से हम चुराते हैं? चुपके से, गुप्त रूप से। सरप्टीसियस, क्लैंडेस्टाइन होके, ठीक है, स्नीकी होके। तो ये सब, इसका सबका मतलब होता है गुप्त तरीके से, ठीक है। चलो हमने कहाँ तक कर लिया?
हाँ, फैटिग हो गया, सरप्टिशियस हो गया। रिप्रीमैंड मीन्स क्या होता है, किसी आदमी को डांटना, स्कोल्ड लिख लीजिएगा, फटकारना, स्कोल्ड, डांटना इसका मतलब होता है, ठीक है। तो रिब्यूक, रैग भी लिख लीजिएगा, राग बना के डांटने को क्या कहते हैं, रैग, ठीक है। रिमॉन्स्ट्रेट कह सकते हैं, रिनाउंस कह सकते हैं, यहाँ पे रिनाउंस भी लिख लीजिएगा, ठीक है। ये ट्रांस भी लिख लीजिएगा, ट्रांस लिखिए, ज़्यादा पॉपुलर है, TROUNCE, ट्रांस। ट्रांस मतलब क्या होता है, किसी को डांटना, रिब्यूक, रिप्रीमैंड, रैग, स्कोल्ड, ट्रांस सब मतलब क्या होता है, किसी आदमी को डांट दिया गया। और मेलोडी मीन्स क्या होता है, मेलोडी ना होके मेलोडी है, मेलोडी मीन्स होता है बीमारी, मेलोडी मीन्स क्या होता है, अनवेलनेस यानी बीमारी, मेलोडी ना होके मेलोडी है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे मेलोडी और मेलोडी में क्या फ़र्क होता है। मेलोडी मीन्स होता है बहुत शानदार, संगीत से रिलेटेड कहते हैं ना, मेलोडियस सिंगर है, मेलोडी मतलब बहुत सुरीला, बहुत मधुर, मेलोडी मीन्स होता है, ठीक है। और मेलोडी जो होता है, MALADY, इसका मतलब होता है इलनेस, बिल्कुल अपोजिट सेंस दे रहे हैं, यानी कि एक बीमार है, एक में बहुत अच्छी बात की गई, ठीक है। तो ये 40 सीनों थे, देखते देखते हमने याद कर लिया। थैंक यू देखने के लिए, और एंटोनिम अगर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और बताइए कितने इसमें से आपको आते थे। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल।